हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम पढ़ाते हैं 9th का मैथ NCERT बुक से प्रश्नावली 2.2। देखिए, पढ़ने में मन और लगन जितना ही बढ़िया रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। और आपसे हम शुरू में यह कह देना चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें, तब समझ में आएगा। यह नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट देखें और उसको समाप्त कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो हम बता रहे हैं प्रश्नावली 2.2, निम्नलिखित पर बहुपद 5x। पहला सवाल है 5x - 4x² + 3 -4x² + 3 के मान ज्ञात करना है। तीन के मान ज्ञात करना है। किन परिस्थितियों में? पहला x बराबर 0, दूसरा x बराबर -1 और x बराबर 2। इन तीन परिस्थितियों में मान ज्ञात करना है। तो हम पहले को हल कर रहे हैं। अब बहुपद में x बराबर 0 मान रखने पर बहुपद में x बराबर 0 मान रखने पर तो आपका क्या होगा? 5x - 4x² + 3। तो x बराबर 0 रखने तो 5 × 0 4 × 0 पर स्क्वायर + 3 0 हो जाएगा। -4 आई गुणा करेंगे तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 + 3। इस प्रकार 0 - 0 + 3, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये होगा 3 हमारा आंसर होगा। यानी x बराबर अगर हम 0 मान रख दें तो बहुपद का मान हमारा 3 हो जाएगा। आइए इसका दूसरा सवाल हम देखते हैं। ये दूसरा सवाल देखते हैं। x बराबर -1 मान रखने पर इसका दूसरा सवाल है। दूसरे को हल कर रहे हैं। हल है x बराबर -1 मान रखने पर तो बहुपद क्या है आपका? 5x - 4x² -4x² और +3 बराबर 5 × -1 -4 × अब x की जगह पर -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर + 3 गुणा होगा तो -5 हो जाएगा। -4 अगर किसी माइनस की संख्या पर घात 2 से कटने वाला हो तो वह मान प्लस में होता है। यदि किसी माइनस के संख्या पर घात 2 से कटने वाला न हो तो उसका मान प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा। इसलिए यह 2 से कट जाएगा तो इसका मान प्लस में आएगा। तो 4 × 1 और +3 अभी हो जाएगा -5 -4 और +3। अब देखिए ये हो जाएगा 5 4 9 + 3 बराबर होगा -6 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 1 मान हम रख दिए तो बहुपद का मान आ गया -6। x बराबर 1 मान रख दिए तो इसका मान आ गया -6। अब आप तीसरा सवाल लगा लेंगे। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें तीसरा सवाल आप लगा लेंगे। अब इस प्रश्नावली का दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो दूसरा सवाल यह है कि निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद के लिए दूसरा सवाल है P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बहुपद हमारा है। अब यहाँ पर देखिए, पहला है इसका बहुपद क्या है? PY। PY बराबर हमारा हो गया आपका y² - y + 1
वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हम P0 मान रखेंगे तो इसका पहला ये मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पहला मान है तो ये मान लेते हैं। तो P0, अब y के जगह पर हम 0 मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 आंसर हो गया। अब इसमें का b हम लगाएंगे। अब P1, तो P1 इजकल टू हो जाएगा इसमें अब वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस 1, तो होगा P1 इजकल टू 1 कवर करेंगे तो 1 माइनस 1 अब प्लस 1। पहले जोड़ देंगे तो 2 माइनस 1 बराबर 1 आंसर हो गया। पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे। तो P1 मान रखने पर इसका मान हो गया आपका प्लस 1। अब तीसरा में आते हैं, ये P2 C मान लेते हैं तो P2, तो P2 हो गया आपका ये वाई स्क्वायर यानी 2, वाई की जगह पर अब 2 रखेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 दूना 4, 2 का वर्ग 2 दूना 4 नहीं, इस तरह से करेंगे 2 गुणे 2। ये नहीं कि 2 का गुणा 2 बार कर दिया, ऐसा नहीं है, घात जितनी बार रहेगा उतनी बार गुणा होगा। तो 4 माइनस 2 प्लस 1, पहले जोड़ेंगे 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको आप लगा लेंगे, P1 P2 जो भी है T। अब इसे इसका चौथा सवाल आपको हम बता रहे हैं, ये पहला बताए हैं, अब इसी का चौथा देखिए। आप चौथा सवाल आपको हम बता रहे हैं। चौथा सवाल क्या दिया है इसका चौथा सवाल दिया है आपका Px बराबर, चौथा सवाल Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। ये चौथा सवाल है हमारा। दूसरा और तीसरा आप लगा लेंगे। तो अब देखिए P0 एक बार रखना है, P1 एक बार रखना है, P2 एक बार रखना है। तो इसमें हम इसका a अब लिखेंगे P0, तो x के जगह पर 0 लिख दिए, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। ध्यान देंगे यहाँ पर 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, क्योंकि इसके जगह पर हम 0 लिख दिए हैं, x के जगह पर 0, तो यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 बराबर 0 से घटेगा तो माइनस 1 और गुणे जुटेगा 3, यानी हो गया माइनस 1। ये आंसर हो गया। इसमें b अब आपका P1, तो P1 इजकल टू अब x के जगह पर 1 और गुणे x के जगह पर 1, यहाँ पर x है तो 1 हो गया, यहाँ पर x है तो 1 हो गया। अब एक में से गया 0 और एक 2 इजकल टू 0 हो गया। अगर P1 मान रखें तो इसका मान हो जाएगा 0, एक आंसर हो गया। अब तीसरे के लिए हम आते हैं, C के लिए P2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे P2, तो x प्लस 1, तो x 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, क्योंकि x के जगह पर 2 है तो हम x के जगह पर 2 लिख देंगे। अब उसके बाद घटाएंगे तो हो जाएगा 1, गुणा करेंगे तो 3, ये हो गया 3। इस तरह से अन्य दूसरा और तीसरा का मान हम निकाल लेंगे और सबके लिए हम 3-3 मान निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि एक मान निकाल के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सबके लिए हम 3-3 मान निकालेंगे। अब आते हैं तीसरा सवाल की तरफ। अब तीसरा सवाल हम देखते हैं, तीसरा सवाल क्या कह रहा है। ध्यान देंगे, तीसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है। तीसरा सवाल यह कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान के लिए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब यहाँ पर आ गया तीसरे का पहला, बताना है शून्यक है कि नहीं है। ये तीसरे का पहला सवाल है। तो तीसरे का पहला सवाल क्या है, Px बराबर हो गया था आपका 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, और दिया क्या है x बराबर -1/3, x बराबर -1/3। अब इस बहुपद में x बराबर -1/3 मान रखेंगे। यदि बहुपद का मान 0 आता है तो शून्यक है, यदि बहुपद का मान 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो बहुपद में x बराबर 1/3 मान रखने पर अब हल कर रहे हैं। बहुपद में
बहुपद में x बराबर -1/3 मान रखने पर। तो बहुपद में x बराबर 1/3 हम मान रखते हैं मान रखने पर। तो जब हम मान रखेंगे तो x के जगह पर -1/3 रखेंगे तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए px, ताकि गलती ना हो, x + 1। अब p और x के जगह पर -1/3 और 3 गुणे x के जगह पर -1/3 और +1। लिखते समय हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर गुणे का चिन्ह है और यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, इसलिए हमको कोष्टक लगाना जरूरी है, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकता। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 गुणे -1/3, ये गलत है, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। तो अब इससे कट जाएगा ये, और हो गया आपका ये -1 और +1, इससे ये कट जाएगा 0। अब इसका मान 0 आ गया तो लिख देंगे अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। x बराबर -1/3 बहुपद का क्या है? शून्यक है। तो इसी प्रकार हम मान रखेंगे, अगर शेषफल शून्य आ रहा है, मतलब मान रखने पर शून्य आ रहा है तो बहुपद का शून्यक है। अगर मान शून्य नहीं आ रहा है तो बहुपद का शून्यक नहीं है। आइए इसमें एक तीसरा सवाल देखते हैं, उसके बाद बाकी सवाल आप लोग लगा लेंगे, चाहे दूसरा ही देख लिया जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं इसमें का। दूसरा सवाल क्या है? इसका दूसरा सवाल, इसमें का दूसरा सवाल है px बराबर 5x - पाई। दूसरा सवाल इसी में का दूसरा सवाल है px बराबर 5x - पाई और x का मान आपका कितना है? 4/5, जहाँ x बराबर 4/5। तो लिखेंगे x बराबर 4/5 मान बहुपद में रखने पर। तो रख लीजिए बहुपद में। बहुपद क्या है आपका? px और 5x - पाई। इसको हम इसलिए उतार लेते हैं ताकि मान रखने में गलती न हो, नहीं तो अगर नहीं उतारेंगे तो मान रखने में गलती हो सकता है। वैसे सवाल अगर गलती नहीं लगाएंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन मान रखने में गलती हो सकता है। तो p, अब x बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4/5, 5 गुणे 4/5, जहाँ जहाँ x है, और माइनस पाई, इससे एक कट गया, बराबर 4 - पाई। तो पाई का मान 22/7 होता है, तो मन करे तो 22/7 रख लीजिए, नहीं तो पाई ही रख लीजिए। तो हम पाई का मान 22/7 रख ले रहे हैं। 4 - 22/7, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए पाई बराबर 22/7। तो ये हो जाएगा 7 चौको 28 - 22/7 बराबर 6/7। अब यहाँ पर इसका मान 0 नहीं आ रहा है, इसलिए अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद का शून्यक नहीं है। अतः बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार इस सवाल को हम क्या करेंगे? लगा लेंगे। तमाम सारे सवाल हैं, और इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें इसके 2 मान दिए हैं, तो उसका 2 मान रख देंगे। जैसे तीसरा है, एक सवाल और हम देखते हैं तीसरा, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तीसरा देखिए, जिसमें 2 मान रखा है। तो तीसरा क्या है? दूसरे का तीसरा देखिए, दूसरे का तीसरा क्या है आपका? px बराबर दूसरे का तीसरा, ये तीसरा सवाल है। px बराबर हो गया हमारा x² - 1, x² - 1, जहाँ x बराबर 1 और -1 2 मान रखा गया है। तो पहले x बराबर 1 मान बहुपद में रखने पर, तो रखिए x बराबर 1 मान बहुपद में रखिए। तो px = x² - 1, तो p1
इजकल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 इजकल टू 0। अब लिखेंगे अतः x बराबर 1 मान बहुपद का शून्यक है। हो गया। इसी प्रकार अब फिर आएंगे तथा, अब 2 दिया है ना, एक तो लगा दिए, एक और दिया है, 2 दिया है, तथा अब देखिए x बराबर -1 मान बहुपद में रखने पर। जैसे हम सिस्टम से लिखेंगे, अगर सिस्टम से नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं ऑब्जेक्टिव है तो आपको सिस्टम से लिखना पड़ेगा। आप सोचते हैं डायरेक्ट लिख दें, तो डायरेक्ट लिख देंगे तो डायरेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, गलत में मिलेगा तो भेल्ला मिल जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। इसलिए हम इसको सिस्टम से लिखेंगे। तो मान रखिए, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो p और -1 इजकल टू -1 का स्क्वायर और 1। अब देखिए बर करेंगे तो एक ही होगा, -1 इजकल टू 0। अब ये भी बहुपद का शून्य है, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर अतः, यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -1 मान बहुपद का शून्य है। बहुपद का शून्य है, इसको हम लिख देंगे। अब आइए हम चौथा सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। इसमें ये बताना था कि बहुपद का शून्य है कि नहीं है, केवल ये बताना था। लेकिन इस कंडीशन में आपको बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद का शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, ये चौथा सवाल है आपका। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य, तो चौथा का पहला ध्यान देंगे आप लोग। चौथा का पहला है पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 5। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद का शून्य का ज्ञात करने के लिए, बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स का मान 0 होना चाहिए। यानी बहुपद का शून्य तभी होगा जब पी एक्स का मान 0 होगा। बहुपद का शून्य पी एक्स का मान 0 होगा, बहुपद का मान 0 होगा। यहाँ पर लिख लें, बहुपद का मान 0 होगा यदि पी एक्स इजकल टू 0। अब पी एक्स बराबर कितना दिया है, तो एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 5। यहाँ से पी एक्स बराबर 0, बहुपद का मान 0 होगा यदि पी एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 5 हम लिख दिए। अब यहाँ से और यह 0 हो गया, इसको पक्षांतर कर दिए तो x बराबर हो जाएगा आपका -5 होगा। तो इस तरह से 0 -5, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हो गया -5। ये आंसर हो गया। ये पहला सवाल हो गया, चौथे का पहला सवाल हो गया। अब देखिए चौथे का दूसरा लग जाएगा, चौथे का एक तीसरा बता देते हैं, उसके बाद फिर इसको हम देखते हैं। अब चौथे का तीसरा आपका क्या है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, यही ना है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो बहुपद का फिर यही लिखेंगे, बहुपद का मान 0 होगा, बहुपद का मान 0 होगा यदि पी एक्स इजकल टू 0। पी एक्स का मान अगर 0 होगा तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो अब इस पी एक्स की जगह पर हम 2x प्लस 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर होगा 2x प्लस 5 इजकल टू 0। इसको पक्षांतर करेंगे तो 2x और 0 - 5। अब यहाँ आते हैं तो ये हो जाएगा 2x और 0 में से यहाँ से 5 निकलेगा तो -5 हो जाएगा। अब यह बट्टे में आ जाएगा x बराबर -5/2। x का मान अगर -5/2 हो जाएगा तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम इस सवाल को लगा लेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें एक सवाल में दिया है कि जैसे C नॉट इजकल टू 0, C नॉट इजकल टू 0 या D नॉट इजकल टू 0 या C और D वास्तविक संख्या हैं, A बराबर नॉट इजकल टू 0,
यह केवल उलझाने के लिए है, मतलब सी का मान 0 नहीं है और ए का मान 0 नहीं है, यह उलझाने के लिए। इधर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सीधे सवाल लगाना है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 आपको हम बता दिए। आप इस वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक देखें, हम शुरू में कह दिए हैं, ध्यान से देखें, समझें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर इसमें किसी प्रकार की गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।